पूरा वर्ल्ड एक अंधी दौड़ में भाग रहा है। जी हाँ, वो डिफेंस की दौड़ नहीं है और ना ही वो दौड़ हमारी स्पेस की है, वो दौड़ है इकोनॉमी की। कोई भी कॉन्टिनेंट हो, कोई भी कंट्री हो, उसका फोकस सिर्फ यही है। इट इज़ नॉट ओनली द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फ्यूचर, इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रेजेंट। वाई a scheme can take over 10 years because of the speed of the economy। मैं सही बात कह रहा हूँ। मैं इंडिया की अगर बात करूँ तो 2014 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई। उन्होंने नई नई चीज़ों का स्टार्टअप किया, जैसे क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, डिजिटल इंडिया, और उसके बाद सबसे पहले आपकी जो बात होती है वो है स्टार्टअप इंडिया की। स्टार्टअप इंडिया को लगभग 2016 में लॉन्च किया गया था और कहीं 10-20 साल बाद जाकर, यानी लगभग 9 से 8 ईयर का स्पैन देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि अब उन योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है। अब हमें नए नए यूनिकॉर्न या फिर नए नए स्टार्टअप्स देखने को मिल रहे हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, वो भी इस योजना के तहत। दूसरी योजना हमारी डिजिटल इंडिया की। आप सोचते हो कि डिजिटल इंडिया शायद 2014 के बाद स्टार्ट हुआ? बिल्कुल नहीं, 2004 का प्रपोज्ड है ये गवर्नमेंट से। डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जो सिनेरियोज हैं ये 2004 से प्रपोज्ड हैं। 4 से धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसे लीगल किया, फिर डिजिटल साइंस को लीगल किया गया। धीरे धीरे कहीं कहीं करके आज हम अपने सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन हो गए या फिर यूपीआई ट्रांसफ़र हो गया, वो ऑनलाइन कर पा रहे हैं, सिर्फ इसी कारण की वजह से कि ये लगभग 20 साल ले लिया ये पूरा कारनामा लेने में। क्यों एक छोटी सी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन 10 साल 20 साल ले लेता है किसी एक कंट्री की इकोनॉमी? वाई इट हैपन्स? इसमें हम टेक्नोलॉजी को दोष दे सकते हैं वहाँ की कई चीज़ों को, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है स्पीड ऑफ इकोनॉमी। जिसकी जितनी तेज उसका उतना फास्ट। यूएसए किसी नई चीज़ को अडॉप्ट करने में मिनिमम 1 से 3 साल लेता है। इंडिया किसी चीज़ को अडॉप्ट करने में 5 से 8 साल लेता है। चाइना किसी चीज़ को अडॉप्ट करने में सिर्फ 2 साल का समय लेता है। ऐसा क्यों है? यहाँ के लोगों में क्या थिंकिंग की वजह या कैपेबिलिटी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। यह स्पीड ऑफ इकोनॉमी एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी की वजह से। अगर आप टाइप ऑफ इकोनॉमी में देखेंगे तो 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, मिक्स, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में सिर्फ 5 कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड के जो इसे फॉलो करते हैं, जिसमें चाइना, क्यूबा, रशिया, वियतनाम और लाओस है। बाकी आप देखेंगे तो भरमार है। कैपिटलिस्ट में लगभग बहुत ढेर सारी कंट्री हैं, यूएसए, यूके, पुर्तगाल, ऐसी कई कंट्रीज़ हैं, कनाडा। फिर अगर आप मिक्स्ड की बात करें तो जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, ऐसी कंट्रीज़ आती हैं जो अभी डेवलपिंग है, जो एमर्ज हो रही हैं। वाई मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ मोर पॉपुलर देन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट? सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट बेसिस होती है, मैक्सिमम गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। कैपिटलिस्ट में मैक्सिमम प्राइवेटली कंट्रोल होता है और मिक्स्ड में एक कोलैबोरेशन होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स का। लेकिन ये जो सबसे खास बात जो आती है यहाँ पर कि मिक्स इकोनॉमी वाई इज पॉपुलर और क्यों एक सक्सेसफुल मंत्र है। इंडिया टॉप 5 इकोनॉमीज है बाई जीडीपीज। ऐसा क्यों है कि हम टॉप 5 में पहुंचे और मिक्स इकोनॉमी होते हुए? इसका सबसे पहला कारण यही है कि मिक्स इकोनॉमी कोलैबोरेशन होता है और हर कंट्री ये चाहता है कि हम भी अपना काम करें और वो भी अपना काम करें। गवर्नमेंट इसमें थोड़ा लिबरलाइजेशन देती है, जिसमें लोग अपनी नई नई काम रखते हैं, बात करते हैं। आगे इन बातों को हम समझेंगे और एक पहलू को हम ये भी समझते हैं कि क्यों इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे यूनिक और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में उसका नाम क्यों है। आखिर इंडिया में ऐसा क्या खास है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग हो गए? हमको थोड़ा सा पुश मिला तो हम थोड़ा और आगे चले गए। ऐसा क्यों होता है इंडिया में? आइए जानते हैं।